चलिए एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत बहुत पीछे, लिखित इतिहास से भी पहले, और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले निवासियों की कहानी को जानते हैं। तो सवाल ये है कि एक ऐसी कहानी कैसे बताई जाए जिसमें कोई शब्द ही न हो। ये एक असली आर्कियोलॉजिकल जासूसी के काम जैसा है और हम उन्हीं सुरागों का पीछा करने वाले हैं जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की, मतलब वो जमाना जब लिखना पढ़ना तो था ही नहीं। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि क्या हुआ था? वो पीछे छूटी चीजों से, जैसे औजारों, बर्तनों और पुरानी इमारतों के खंडहरों से कहानी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं उन पहले इनोवेटर्स से जब मानवता ने अपनी पहली सांस ली थी। इंसान के विकास की कहानी भी कमाल की है। ये शुरू हुई ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, जिन्हें प्रोटो ह्यूमन भी कह सकते हैं। फिर आए होमो हैबिलिस, हैंडीमैन, जिन्होंने पहली बार औजार बनाए। इनके बाद आए होमो इरेक्टस, अपराइट मैन, जो सीधे होकर चले। और आखिर में हम, होमो सेपियंस, वाइज मैन। और यहीं पर आता है एक जबरदस्त लीप दिमाग की ताकत में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग करीब 400 सीसी का था, लेकिन होमो हैबिलिस तक आते आते ये लगभग 2 गुना हो गया। और इसी बड़े दिमाग ने उन्हें वो करने की ताकत दी जो पहले कभी नहीं हुआ था, दुनिया के पहले औजार बनाना। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। होमो इरेक्टिस ने आग पर काबू पाना सीख लिया। जरा सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। रात में रोशनी, जंगली जानवरों से सुरक्षा और सबसे जरूरी, पका हुआ खाना। अब हम एक ऐसे युग में कदम रख रहे हैं जो इतना लंबा है कि ये मानव इतिहास का 99% हिस्सा है। जी हाँ, ये है पाषाण युग। यकीन करना मुश्किल है ना? मानव अस्तित्व का लगभग पूरा का पूरा समय इसी एक दौर में बीता है, पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। अब इतने बड़े युग को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है: लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। तो जिंदगी कैसी थी उस जमाने में? सीधी सी बात है, बस जिंदा रहना था। लोग छोटे छोटे घुमंतू झुंडों में शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। और उनके औजार वो क्वार्ट्जाइट नाम के एक खास पत्थर से बने होते थे, इसीलिए उन्हें कभी कभी क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। जैसे जैसे दुनिया गर्म होती गई, करीब 12,000 साल पहले हम एक नए दौर में आए, मध्य पाषाण काल, जो बदलाव और अडेप्टेशन का समय था। इस दौर में तो कमाल के इनोवेशंस हुए। इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और हमारा पहला सबसे अच्छा दोस्त था कुत्ता। पहले घर बनाए गए, जैसा कि हम यूपी के सराय नाहर राय में देखते हैं। पहले मिट्टी के बर्तन भी इसी दौर में बने, और औजार वो और छोटे, पैने और बेहतर हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ औजारों और बर्तनों तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं। इस समय कला भी पनप रही थी। भीमबेटका की गुफाओं में ये जो कमाल की रॉक पेंटिंग्स हैं, वो हमें मध्यपाषाण जीवन की एक सीधी झलक देती हैं। शिकार के सीन, नाचते हुए लोग, ये दुनिया की सबसे पुरानी आर्ट गैलरीज में से एक है। और अब हम आते हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, नव पाषाण क्रांति, जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा देखिए। पूरा पाषाण काल में हम शिकारी थे, हमेशा खाने की तलाश में घूमते रहते थे। नव पाषाण काल में हमने खेती करना और जानवरों को पालना सीख लिया। हम गुफाओं से निकलकर बसे हुए गांव में आ गए, और हमारे औजार वो साधारण हाथ की कुल्हाड़ी से पॉलिश्ड टूल्स और कुम्हार के चाक तक पहुंच गए। खेती का आविष्कार एक असली गेम चेंजर था। ये नक्शा हमें दिखाता है कि ये कृषि क्रांति कहाँ-कहाँ फैली थी, जिसमें मेहरगढ़ जैसी बहुत जरूरी जगह शामिल हैं, जो आज के पाकिस्तान में है। मेहरगढ़, ये नाम बहुत बहुत जरूरी है। ये वो जगह है जहां हमें उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। यहीं पर हमने पहली बार गेहूं, जौ और यहाँ तक कि कपास उगाना सीखा। ये सचमुच सभ्यता की सुबह थी। और अगर उत्तर की तरफ चलें, कश्मीर के बुर्ज़होम में, तो वहाँ कुछ अनोखा मिलता है। जमीन के नीचे खोदे गए गड्ढों वाले घर, जो शायद कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ एक बड़ी दिल को छू लेने वाली बात भी मिलती है। वे अपने कुत्तों को अपने मालिकों के साथ दफनाते थे, जो हमारे और हमारे पालतू जानवरों के बीच हजारों साल पुरानी गहरे रिश्ते को दिखाता है।
पत्थर का युग हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। एक नया मटेरियल दस्तक दे रहा था जो एक नए युग की शुरुआत करने वाला था, धातु का युग। और वो पहली धातु जिसका हमने इस्तेमाल करना सीखा वो थी तांबा। ये एक और बड़ी छलांग थी जिसने हमें और भी कॉम्प्लेक्स औजार और समाज बनाने का मौका दिया। ताम्रपाषाण काल या कॉपर स्टोन एज एक ट्रांजिशनल फेज था। लोग अभी भी पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास तांबे के औजार भी थे। ये समझिए कि पाषाण युग और आने वाले कांस्य युग के बीच का एक पुल था। तो हमने हजारों साल का सफर तय कर लिया, लेकिन एक मिनट रुकिए, आर्कियोलॉजिस्ट इस सब को समझते कैसे हैं? वो इस विशाल दबे हुए अतीत को पढ़ते कैसे हैं? तो देखिए, सारा खेल लिखने का है। वो इसे ऐसे बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, यानी वो समय जब कोई लिखावट नहीं थी। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जहां लिखावट तो है लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी की रहस्यमयी लिपि। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जब हमारे पास ऐसे लिखित रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हम पढ़ और समझ सकते हैं। पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि हजारों साल बाद जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट हमारी सभ्यता के अवशेषों को खोदकर निकालेंगे, तो वो हमारे इस युग को क्या नाम देंगे?